जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो स्पार्क पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 19 और 20 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 18 तक की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। अगला सवाल है, कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के। कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के। अगला सवाल है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम राज्य ने। मिजोरम राज्य ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डब्ल्यू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रैंड जल संधि। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डब्ल्यू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रैंड जल संधि। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 300 के ए में। अनुच्छेद 300 ए में। अगला सवाल है, वाकटॉक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी? वाकटॉक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी? तो ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला सवाल है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला। सत्य नाडेला। अगला सवाल है, कुदेरमुख लो एस्क खदान कहाँ स्थित है? कुदेरमुख लो एस्क खदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में। अगला सवाल है, निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अगला सवाल है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक नैनार संत नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक नैनार संत नहीं थे? ऑप्शन डी, अंडाल। अंडाल जो है एक नैनार संत नहीं थे। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला सवाल है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो करम शाह ने। करम शाह ने। अगला सवाल है, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला सवाल है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में। अगला सवाल है, वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी, बड़ौदा में। वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था?
बड़ौदा में। अगला सवाल है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है वो कब पारित किए गए थे? तो ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878 और 1908 में। 1835, 1867, 1878 और 1908 में। अगला सवाल है, ल्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था? तो ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका ये किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित करना इसका उद्देश्य था। अगला सवाल है, कैथरीन मेयो एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। अगला सवाल है, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला सवाल है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो 1925 और 1925। 1925, 1925। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ऑप्शन सी 1930 के दशक में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। अगला सवाल है, 1920 से 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। 1920 से 1922 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ऑप्शन डी केवल 2। स्वामी सहजानंद जो है ये बिहार के किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा के। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। अगला सवाल है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छंदनामाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो ऑप्शन बी 1972 से 1973 और 1976 से 1977। 1972 से 73 और 1976 से 1977। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी
ना तो एक सही है और ना दो सही है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। तो ऑप्शन डी, ग्रामीण टेलीफोनी जो है ये भारत निर्माण का अंग नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो ऑप्शन डी, सबसे पहले ट्रिज्म योजना लागू हुई, उसके बाद RLEGP, उसके बाद JRY जोहार रोजगार योजना और लास्ट में EAS। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो नामशूद्र आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था। नामशूद्र आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब। तो ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किसे। तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला सवाल है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, गोल्फ खेल से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी, VA स्मिथ। VA स्मिथ जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, जबकि RD बनर्जी, MS वत्स और KN दीक्षित जो है ये सभी थे। अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो ऑप्शन ए, मस्जिद है, मस्जिद। अगला सवाल है, तुजो के बावड़ी किस भाषा में लिखा गया। तुजो के बावड़ी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुर्की भाषा में। तुजो के बावड़ी किस भाषा में लिखा गया है। तुर्की भाषा में। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे। हकीम खान। अगला सवाल है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो ऑप्शन ए, रायगढ़ में। रायगढ़ में। अगला सवाल है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 में। ईस्वी सन 1773 में। अगला सवाल है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। ऑप्शन सी, कनाडा की। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। कनाडा की। अगला सवाल है, पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसके। ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पुरानी पर्वत श्रृंखला के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑप्शन सी, लंदन जो है ये धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो है ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। ऑप्शन डी, डिगबोई असम में। डिगबोई असम में। अगला सवाल है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को अब हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो पहला सवाल है, साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, कोशिका के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी। अगला सवाल है,
लेरिंकस या सौर यंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि परम्बल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, लेरिंकस या सौर यंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे स्थित पत्ती का आकार का एक उपास्थि परम्बल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, एपीग्लाटिस, एपीग्लाटिस। अगला सवाल है, इनमें से किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो कंप्यूटर वायरस। इनमें से किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो कंप्यूटर वायरस। अगला सवाल है, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो रंध्र या स्टोमाटा के रूप में, रंध्र या स्टोमाटा के रूप में। अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, SQL, SQL। अगला सवाल है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकलिका से, शुष्क पुष्पकली से। अगला सवाल है, ऑन्कोजिन संबंधित है, ऑन्कोजिन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी, कर्क रोग यानी कैंसर से। ऑन्कोजिन संबंधित है कर्क रोग से। अगला सवाल है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, सोडियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला सवाल है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। अगला सवाल है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। अगला सवाल है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो ऑप्शन सी, कोपरनिकस, कोपरनिकस। अगला सवाल है, कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें हैं कौन सी? तो ऑप्शन सी, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। अगला सवाल है, तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण, आयनीय विकिरण। अगला सवाल है, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? तो ऑप्शन सी, जलजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के। अगला सवाल है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ये 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणुओं की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और अगला सवाल है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो सहभागिता। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है सहभागिता। अगला सवाल है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था सबसे पहले या सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था किस देश में? तो ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, पादप कली है, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी।
अगला सवाल है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन गैस। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन बी रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। अगला सवाल है, विकास का मुख्य कारक है? विकास का मुख्य कारक कौन सा है? तो ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है खोखली, खोखली। अगला सवाल है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रासाइट। अब हम प्रैक्टिस सेट 20 को देखेंगे। तो आप इस वीडियो में दोस्तों बने रहें और इस वीडियो को पूरी देखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 को देखेंगे। तो पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 में, 1956 में। अगला सवाल है, किंग जॉर्ज पाँचम और क्वीन मेरी की स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया का। किंग जॉर्ज पाँचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का। अगला सवाल है, शेख मोइनुद्दीन सिद्दी या मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी अजमेर में, अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन सिद्दी या मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अजमेर में। अगला सवाल है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो डैश के संविधान में निहित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो डैश के संविधान में निहित है? तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। अगला सवाल है, सियांग, तिरप और कोमेंग इसमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप और कोमेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो ऑप्शन ए सांग बांध, सांग बांध। अगला सवाल है, अली ए लिगांग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? अली ए लिगांग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो ऑप्शन सी असम राज्य में, असम राज्य में। अगला सवाल है, भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन्य श्रृंखला स्थित है? भारत के किस राज्य में नल्ला माला वन्य श्रृंखला स्थित है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। अगला सवाल है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ऑप्शन डी सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी H.H. कोल को, H.H. कोल को। अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा की घटना के बाद, चौरी चौरा की घटना के बाद। और यह कब हुई थी?
5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। अगला सवाल है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन डी स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन सी ले जो है ये सबसे सूखा स्थान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी गुड़गांव में, गुड़गांव में। अगला सवाल है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी सीमेंट के लिए जो है ये डालमिया नगर प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो एस्क से संपन्न है? भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो एस्क से संपन्न है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और ओडिशा, मध्य प्रदेश और ओडिशा। अगला सवाल है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन ए अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है, अनुपम झील। अगला सवाल है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता ने। अगला सवाल है, भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महाडनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था? तो ऑप्शन बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। अगला सवाल है, ब्याज भुगतान का एक आइटम है, ब्याज भुगतान का एक आइटम है कौन सा? तो ऑप्शन ए राजस्व व्यय का, राजस्व व्यय का। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचकांकों में कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है या किए जाते हैं? तो शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है क्या? तो ऑप्शन ए गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए तिलहन, तिलहन। अगला सवाल है, भारत में बजट घाटे का पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था कब? तो 31 मार्च 1997 को, 31 मार्च 1997 को। अगला सवाल है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से। अगला सवाल है, भारत में सेवा कर किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में सेवा कर किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए 1994 से 1995 में, 1994 से 1995 में। अगला सवाल है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है किससे? तो रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। अगला सवाल है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अगला सवाल है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन सी 72 प्रतिनिधियों ने। 72 प्रतिनिधियों ने। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो 1922 में। 1922 में। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला सवाल है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो ऑप्शन बी 1931 में। 1931 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जो है ये सौरमंडल के भाग हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन सी उत्तर काशी जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, जबकि फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर जो है ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। अगला सवाल है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला सवाल है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। अगला सवाल है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी भारती। भारती। अगला सवाल है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया थे? तो ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी पटना जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH2 पर स्थित नहीं है, जबकि औरंगाबाद, मोहनिया और सासाराम ये सभी हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत। अगला सवाल है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत। अब हम इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सेलेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? सेलेनियम। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो बाल। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो बाल। अगला सवाल है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी
हेलोफाइट, हेलोफाइट। अगला सवाल है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण किससे बनता है? उपयुक्त सभी से, यानी जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से और भू आकृतिक घटकों से। अगला सवाल है, संवहनी या वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी या वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल है, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? मायोपिक नेत्र किस लेंस के उपयोग से ठीक की जा सकती है? तो अवतल लेंस के प्रयोग से, अवतल लेंस के प्रयोग से। अगला सवाल है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी, गला। अगला सवाल है, किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन के अभाव से। अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसको पहचानिए जो प्रचालन तंत्र नहीं है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसको पहचानिए जो प्रचालन तंत्र नहीं है। तो ऑप्शन बी, यूनिक्स जो है ये प्रचालन तंत्र नहीं है, जबकि डॉस, विंडोज़ और MS वर्ड हैं। अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो पेंक्रियाज ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्रंथि। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? ऑप्शन सी, गुर्दा, गुर्दा। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो 1.08 गुणे 10⁻9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.08 गुणे 10⁻9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो ऑप्शन सी, आभूषण के कारण, आभूषण के कारण। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे के विषय में क्या गलत है? ध्वनि तरंगों के विषय में क्या गलत है? ऑप्शन ए, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये गलत है। आवाज। अगला सवाल है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार जो है वो किसने किया था? ऑप्शन डी, सैमुअल बोल्ट ने, सैमुअल बोल्ट ने। अगला सवाल है, BCG का टीका निम्नलिखित रोग से BCG का टीका निम्नलिखित रोग से प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी, यक्ष्मा के। BCG का टीका निम्नलिखित रोग से प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है, तो यक्ष्मा के। अगला सवाल है, नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने। अगला सवाल है, कवक होते हैं, कवक होते हैं तो सी, मृतोपजीवी केवल, मृतोपजीवी केवल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन थे? निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन थे? ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में। अगला सवाल है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है? पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक अंग, कंप्यूटर का भौतिक अंग। अगला सवाल है, 3 रंग प्राथमिक रंग है, ये है 3 रंग प्राथमिक रंग है, ये है ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल। अगला सवाल है, DOS का विस्तृत रूप क्या है? DOS का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। DOS का विस्तृत रूप क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आज की वीडियो दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और इसकी PDF का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।